हेलो, तो आप सभी का स्वागत है मोस्ट डिमांडेड सेशन। मैम 10 मिनट में कवर कराइए ऐसे ही सारे टॉपिक। लंबे लंबे सेशंस कौन देखे जब 10 मिनट में काम हो रहा है। तो 1 घंटे में आप 50 सिनोनिम याद करो एग्जाम में आए हुए, ठीक है। इससे बेटर है 10 मिनट में याद करो और 1 घंटे में 4 बार रिवाइज करो, राइट। तो ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा चलो यार दूसरा वीडियो भी आपके लिए शूट कर दिया जाए। तो अगले 10 मिनट में आपके 50 सिनोनिम्स, वो भी एग्जाम में आए हुए एसएससी एमटीएस के, या आपको याद हो जाएंगे। तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और टहलना शुरू करिए अगले 10 मिनट आपके हमारे। चलिए जी, पहला वर्ड है एरोमा। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात मैंने करी है, ये वर्ड आपके एग्जाम में आया है, राइट, ठीक है, और ये इसका आंसर है जो एग्जाम में पूछा गया है। मैंने एक एक्स्ट्रा सिनोनिम भी अपने साइड से ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 50 सिनोनिम है ये तो आप याद करोगे ही, और जो एक्स्ट्रा सिनोनिम है जो अगले एग्जाम में आने के चांसेस हैं 26 में, वो भी मैंने अपने साइड से ऐड किया है। यानी कि ये बोलना कि 10 मिनट में 50 सिनोनिम बिल्कुल गलत होगा। यहां पे आप 10 मिनट में 50 नहीं 100 सिनोनिम करने वाले हो याद। कितने सिनोनिम? 100 सिनोनिम। तो दिल थाम के बैठिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने शूट करते हैं। तो पहला शब्द आपके सामने आता है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, फ्रेग्रेंस, ठीक है। सेंट, स्मेल नहीं बोलते, स्मेल वर्ड मत बोलना, स्मेल का मतलब सूंघना भी होता है। ब्रिस्क का मतलब होता है ये, आपने देखा है लोग बहुत तेज चलते हैं। एक होती है नॉर्मल वॉक, एक होती है ब्रिस्क वॉकिंग। तो ब्रिस्क इज तेज चलना, क्विक रैपिड मूवमेंट करना। गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एमटीएस में पूछे गए हैं वो आपको करा रही हूं। अच्छा, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? होप। आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट शब्द है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब भी होता है होप करना, उम्मीद बांधना किसी से, ठीक है। मेरे टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। ये पीडीएफ भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। कूल। चलो, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, डिपेंड कर सको, डिपेंडेबल। देन आ जाएगा कंसिडरेबल। मेरे पास जो तुमने खाना दिया है ना वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, मुझे एक रोटी भी ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब काफी है, सिग्निफिकेंट है। एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम में आपको सब्सटैंशियल वर्ड मिल सकता है, ठीक है। फिर है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन और एंटरटेनमेंट, आपको पता होगा। और फन होता है, फन का मतलब क्या होता है? बहुत इंजॉय करना, मस्ती करना। फिर है, ये अच्छा वर्ड है, प्रोलेटेरियन वर्ड एग्जाम में आया था, मजदूर वर्ग, यानी कि वर्किंग क्लास, लेबर क्लास। इसमें एक भी वर्ड मेरे साइड से नहीं है, सामने मैंने डेटा लिख रखा है एमटीएस 2025, देख लीजिए और दिल को सुकून पहुंचाइए। अगर इसमें से आप बहुत से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। स्पेक्युलेटिव मतलब होता है स्पेक्युलेशन करना, कल्पना करना। हाइपोथेटिकल, समथिंग दैट इज थ्योरेटिकल। होता है ना यूटोपियन सोसाइटी, मतलब आइडियल सिचुएशन, प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको हम थ्योरेटिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है मतलब कल्पना में है, स्पेक्युलेशन में है। कॉन्फ्लुएंस वर्ड का मतलब होता है ये संगम, मर्जिंग, ठीक है, जंक्शन। दिस ये बीच का जो जंक्शन है ये हो जाएगा आपका कॉन्फ्लुएंस। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा आपको सामने वाले से, डॉन्टिंग, फियरसम, ये होता है फॉर्मिडेबल। अच्छा वर्ड है। देन है इनडिस्पेंसिबल, यानी कि जो चीज फेंकी ना जा सके, डिस्पोज ना करी जा सके, ऐसे याद रखो। अब फेंकी नहीं जा सकती है, डिस्पोज नहीं करी जा सकती है, मतलब वो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। सिनर्जी का मतलब होता है सहयोग। ये वर्ड बहुत ज्यादा मेल में यूज होता है। जैसे अगर आपसे कोई टाई अप करना चाहता है तो आप उससे बोलते हो लेट्स सी इफ आवर सिनर्जीज कम टुगेदर, मतलब देखते हैं अगर हम कहीं बीच में लैंड अप कर सकते हैं, कोऑपरेशन हमारा कुछ निकल आता है, टीम वर्क हम कर सकते हैं कि नहीं। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, लैक्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार LAX लैक्स भी पूछा जाता है। मैस्करेड वर्ड का मतलब होता है भेष बदलना, मास्क पहनना, ऐसे याद रखो, मास्क पहनना। सस्पिशियस वर्ड का मतलब हो गया है डाउटफुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ट्रस्ट आप ना कर सको, मतलब कि डिसट्रस्टफुल। 17 वर्ड्स हो चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। पॉलिश्ड, जूते में पॉलिश लगाते हो तो जूता बड़ा निखरा हुआ लगता है ना, तो पॉलिश्ड का मतलब होता है निखरा हुआ, रिफाइंड, बहुत ज्यादा एलिगेंट, वेल डेकोरेटेड, ठीक है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कई काम, कोई भी ऐसा बंदा जो कई काम साथ में कर ले, मल्टी टैलेंटेड हो, है ना, अपने आप को हर जगह वो अडेप्ट कर सकता है, हर सिचुएशन में वो सेट हो जाता है, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल।
देन डेमोक्रेटाइज्ड, डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है सबके लिए आसान बनाना, डेमोक्रेटाइज कर दो इस चीज को, मतलब ऐसा करो कि हर एक व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज तक आसानी से पहुंच पाए, आसानी से एक्सेस कर पाए। तो डेमोक्रेटाइज का मतलब एक्सेसिबल भी हो गया, पॉपुलराइज्ड हो गया। डिवोट का मतलब होता है अपने आप को सामने वाले के सामने समर्पित करना, डेडिकेट करना, पूरी तरीके से कमिट हो जाना उस काम के लिए। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेतुकी बातें करने वाला, मतलब सब सीरियस डिस्कशन चल रहा है उसमें बीच में आंख मटका के हंसने लगा, तो आप क्या बोलोगे, यार कैसे एब्सर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हो, और रेडिकुलस, सिली, बेकार बिहेवियर है, निकलो कमरे से बाहर। अच्छा, एगनीज तकलीफ, पेन, सफरिंग। सोफेस्टिकेटेड का मतलब वही होता है बहुत ज्यादा एलिगेंट, बहुत ज्यादा एडवांस्ड, रिफाइंड। देन है मेलांकली का मतलब होता है बिल्कुल भी आपके अगर लवर से आपको मिलने को ना दिया जाए तो आप चोरी चोरी मिलोगे, मिलन करोगे चोरी चोरी, राइट। सैड हो गए ना तभी तो चोरी चोरी मिल रहे हो, तो मेलनकली इज हम सैड हैं इसीलिए चोरी चोरी मिल रहे हैं, तो मेलनकली इज सैड, ग्लूमी। FOE फो, एग्जाम में ना कई बार 3 अल्फाबेट के वर्ड पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, राइवल, और ये सारे के सारे एग्जाम के हैं। कुछ लोगों को इजी लग रहे होंगे, कुछ लोग को नॉर्मल, कुछ को डिफिकल्ट। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य इजी, मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने का नहीं है, सिर्फ एग्जाम वाले कवर कराने का है, ताकि आपको एग्जाम के लेवल का आइडिया लगता रहे। आगे बढ़ते हैं, किसी चीज को गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, छोड़ देना, अबैंडन कर देना, हार मान लेना, अबैंडन अच्छा वर्ड है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी आसानी से लग जाती है तो आप बोलते हो ये वल्नरेबल है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। डिफेंस लेस है, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, स्पेशली। अनॉय का मतलब होता है इरिटेट करना, परेशान करना, VEX, वेक्स, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। करेजियस का मतलब होता है ब्रेव, बोल्ड। इररिवोकेबल मतलब जिसको रिवोक ना किया जा सके, मतलब बदला ना जा सके, चेंज ना किया जा सके, अनचेंजेबल, फाइनल। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। पुल्ड का मतलब क्या होता है, खींचा हुआ, ड्रैग्ड किया हुआ। सोलेस का मतलब क्या होता है, तसल्ली करना, किसी को कन्फ्रंट करना, ठीक है। कॉशियस इज केयरफुल, अलर्ट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रिन मतलब हा 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 ठहा के मार के नहीं हंसना, ग्रिनिंग इज ऐसे टेढ़ी मुस्कान करके हल्की सी स्माइल पास करना, सो दैट इज ग्रिनिंग, स्माइल करना, छोटी सी मुस्कान पास करना। लैमेंट का मतलब होता है मौन करना, शोक मनाना, दुख दिखाना, ठीक है। जेनरस अगेन बड़े दिल वाला, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, ठीक है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े दिल वाला इज मैग्नानिमस ऑल्सो, एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पार्शियल मतलब कि जो पार्शियलिटी ना करे, मतलब बायस्ड ना हो, तो अनबायस्ड हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, कैमोफ्लेज। अच्छा समझो, आपने देखा होगा जो मिलिट्री वाले होते हैं उनकी ड्रेस कैमोफ्लेज कलर की होती है, मतलब कि ग्रीन और ब्राउन। क्यों ऐसी होती है, ताकि जब वो पेड़ के पीछे छुपे तो सामने वाला दुश्मन उनको ढूंढ ना पाए। सोचो लाल रंग की होती तो पेड़ के पीछे लाल अलग से चमक रहा होता ना। सो कैमोफ्लेज वही होता है, मिलिट्री ड्रेस जो होती है, जो आसानी से छुपाई जा सके, डिस्गाइज करी जा सके, हाइड करी जा सके। कमेंट्स का मतलब होता है बिगिन, स्टार्ट, एम्बार्क। रेकलेस का मतलब होता है रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग। केयरलेस वर्ड देखो एक बार अलग से भी पूछा गया है, मतलब रेकलेस भी आपके एग्जाम में आया है, केयरलेस भी आया है, कॉशियस भी आया है, केयरफुल भी आया है, विजिलेंट भी, विजिलेंट भी इंपॉर्टेंट है। एंग्री का मतलब है फ्यूरियस, गुस्सा। अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, रामबाण मतलब सब चीज का एक इलाज, क्योर फॉर ऑल, रेमेडी। हैम्पर का मतलब होता है रास्ते में बाधा बनाना, बाधा डालना, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट, हिंड्रेंस, हर्डल पैदा करना, ऑब्स्टिकल पैदा करना। एक्सक्यूजाइट का मतलब होता है अति सुंदर, ब्यूटीफुल। क्यूडोस, क्यूडोस टू योर सक्सेस, मतलब कि आप किसी की सक्सेस के लिए बहुत खुश हो, उसको प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। अच्छा, प्रेज ऑफ तारीफ, प्रेज और तारीफ में कुछ वर्ड्स और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड हो गया, अपलॉड हो गया। सो लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, ये सब भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। प्रोफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है, प्रोफिशिएंट है मतलब स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, माहिर है इस पर्टिकुलर चीज में।
ओ माय गॉड, दैट्स इट। 10 मिनट के अंदर आपके 50 के 50 सिनोनिम्स कवर कराए जा चुके हैं। एमटीएस अगर आप फॉर्म भरे हो, एमटीएस के फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, तो सबसे पहले इस सीरीज को फॉलो कर लिया है ना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में मुझे ये लिख के दिखाना कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो और ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मतलब 10 मिनट मेरे को लगे, आपको शायद 30 सेकंड्स लगेंगे सब्सक्राइब करने में और लिखने में, लेकिन 30 सेकंड्स दीजिएगा जरूर। अगर आप किसी इंसान से 10 मिनट मांग रहे हो तो 30 सेकंड देने के लिए तैयार रहिए जनाब। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो आपके लिए मैंने एक फ्री पेपर्स डाले हैं। मेरी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। आप लैब पे जाना, लैब पे जाने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना। ये सेक्शन एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जाना है। एमटीएस का जो फोल्डर है वो खोलना है, उसके अंदर मैंने अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग शिफ्ट के सारे इंग्लिश क्वेश्चंस डाले हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। कमेंट में लिख के बताना वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। बाय बाय।